ना तो एकदम बिल्कुल सही था। सही था। जातीय जनगणना होना चाहिए बिहार में। जातीय गणना जरूरी था। नेता सबको फायदा होगा। जातीय सब वोट के लिए कर रहा है ना, वोट के लिए कर रहा है, बस राजनीति है, एकदम वोट का राजनीति है ये। जाति का जनगणना हो, अगर जाति के आधारित जनगणना करा रहे हो तो एक आंकड़ा मिलेगा। वो आंकड़ा से इतनी पता चलेगा कि जाति कौन जाति कितना है, कितना भूमिहार है, कितना ब्राह्मण है, कितना यादव है। तो ये वोट बैंक का सिर्फ राजनीति हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना कराई जा रही थी सरकार के द्वारा। बिहार सरकार अपने खर्चे पर करा रही थी, लेकिन अब जब हाई कोर्ट से उस पर रोक लगा दी गई है तो ऐसे में आम लोगों का क्या कहना है। बिहार में एक तरफ जहां महागठबंधन की सरकार कह रही है कि आम लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी था, काफ़ी बेहतर होता, वहीं जो विपक्ष में हैं आप समझ सकते हैं वो भी कह रहे हैं क्या ज़रूरत है, बिहार में तो जाति बहुत हो रहा है, अब जाति से ऊपर उठना चाहिए। अब आम लोगों का इस पर क्या कहना है। फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, 3 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। अब ऐसे में आम लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। जाति गिनना चाहिए या फिर सही किया हाईकोर्ट ने? सही हुआ। द सीन इज़ इट इज़ नॉट अबाउट कि सही हुआ या गलत हुआ। उसमें जो डेटा कलेक्ट हो रहा था तो जाति वाला डेटा पॉइंट का कोई सेंस नहीं था मेरे हिसाब से। अगर आप आर्थिक देख रहे हो तो फिर जाति का कोई मतलब नहीं है। इस जाति के लोग कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, जो छोटे वाले हैं उन तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा? हाँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न बिंग मुझे क्या लगता है, अगर आप आर्थिक जाति के आधार पर तो आरक्षण अभी भी है ही, अगर आपको आर्थिक आधार पर देना है तो उसके लिए फिर जाति का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको जाति के आधार वाला सही हो रहा था, आर्थिक वाला सही था, जाति का कोई सेंस नहीं था। पटना हाईकोर्ट ने जो स्टे लगा दिया, फिलहाल आपको लगता है कि सही होगा? हाँ, सही है। सही है। देखिए और भी लोग हम जानेंगे। बिहार में नहीं युवा है, अरे युवा है तो नहीं बोलेंगे क्या। बिहार में जो जाति गिनी जा रही थी ताकि कौन जाति के लोग छोटे हैं, कौन ज़्यादा जिनकी संख्या है, उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनेंगी। तो फिलहाल इस जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं? जी, मेरे हिसाब से तो रोक तो नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि देखिए सेंसस होगा तो जैसे गवर्नमेंट का भी कहना सही है कि ताकि वो इम्प्लीमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इस साल सेंसस पिछले साल कराया है ही नहीं करवाया। बिहार सरकार अलग अपने पैसे पर करा रही है, तो पैसा तो खर्चा होगा पूरा गवर्नमेंट का फिर। तो देखिए जहाँ तक मेरे को लगता है कि एक बार इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना, मतलब स्कीम्स वगैरह को अगर एक बार नंबर पता चल जाता तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से आपको लगता है कि इससे फायदा होता? जहाँ तक मेरे को लगता है आम लोगों को फायदा होता है। हाँ, हम लोगों को फायदा होता है, खास के पिछड़े वर्ग के लोगों को। पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा होता है। लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जो जाति गणना करा रहे थे, इससे फायदा होता? नहीं, तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट क्या, माने कोई भी अगर जिज्ञासु आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, उस सोच के देखिए। आप जाति के जनगणना करा के कौन डेवलपमेंट ले आओगे। जाति का जनगणना हो, अगर जाति के आधारित जनगणना करा रहे हो तो एक आंकड़ा मिलेगा। वो आंकड़ा से इतनी पता चलेगा कि जाति कौन जाति कितना है, कितना भूमिहार है, कितना ब्राह्मण है, कितना यादव है। तो ये वोट बैंक का सिर्फ राजनीति हो सकता है, क्योंकि कौन जाति से कितना वोट मिलेगा इस संख्या हमको प्राप्त है। मतलब इससे सिर्फ राजनीति होती है? हाँ जी, जैसे कि राजनीति होता है। जैसे देखिए, आप तो यूट्यूब पर डालिएगा, कहीं डालिएगा, एक बात समझिए बात। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पता है कि भूमिहार का संख्या हमको क्लियर हो गया इसी बहाने कि क्षेत्र में इतना है, तो आप उम्मीदवार उसी हिसाब से उतारोगे। मतलब राजनेता अपने लिए कर रहे हैं? अपने लिए। जाति गणना से क्या फायदा होगा। जैसे देखिए, एजुकेशन में, शिक्षा में, या मान लेते कल्चरल विकास, या समाज सोसाइटी का इकोनॉमिक विकास जो है, आर्थिक विकास है, वो जाति से उसको क्या लेना देना है। जाति से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में जो कास्ट सेंसस हो रहा था, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं इसे? बिहार में जो कास्ट सेंसस कराया जाता था, जाति आधारित गणना कराई जा रही थी, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लगता है कि जाति आधारित गणना से बिहार को फायदा होता? हाँ, जातीय गणना से बिहार को फायदा होता है फायदा होता। आप तो कह रहे हैं कि नहीं होता? नहीं, हमको तो नहीं लगता, अपना अपना विचार है। आपको लगता है कि होता? अरे जातीय की गणना जरूरी है, जात का गणना नहीं। क्या कर लेते हैं जात गिन के, क्या कर लेते हैं, क्या फायदा होता है? उससे विकास कैसे होगा। सभी जातियों का जो जात पीछे रह गई है उसको विकास के मुख्य धारा में लाना है, तो उसको पता लगाया जाता है कि पिछड़ा जाति लोग। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो बोल रहे हैं इनका बात अपने आधार पर है, सही है, ये तो इनको एक्सेप्ट है। एक बात बताइए, जिसमें संविधान बना था, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो क्लियर कर दिए थे कि इतना साल के लिए आरक्षण रहना चाहिए। अब अंडर नौकरी, अंडर एनी जॉब, किसी भी जॉब में, उसमें भी बहुत लोग आरक्षण दिए। जैसे अभी चले जाइए तेलंगाना, कर्नाटक, उसमें कुछ वर्गों को आरक्षण था जाति के नाम पर भी। लेकिन एक आरक्षण होता, जैसे ओवरलेप अगर करिए, जैसे कि आपका ये हाथ है, हाथ के ऊपर हाथ रख दीजिए तो ओवरलेप इसको कहते हैं। ये हाथ का वैल्यू, उससे फायदा नहीं होता? नहीं, हमको नहीं लगता है। आप लेकिन आपको लगता है कि फायदा? देखिए, फायदा इसलिए होता है कि सभी जातियों का हम लोग आंकड़ा जुटाते कि कौन जात की संख्या कितनी है, कोई जात कितना जात वंचित रह गया है विकास की धारा में, उसमें घर का, मकान का, उसमें उसके नौकरी का
सारा डिटेल्स था तो उससे पता लगता। युवा भी हमारे साथ, युवा को क्या लगता है जातीय आधारित गणना जो बिहार में कराई जा रही थी सही होता? ना तो एकदम बिल्कुल सही था। सही था। जातीय जनगणना होना चाहिए बिहार में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मैंने पिछड़े हुए हैं हमारे यहाँ। अगर जातीय जनगणना नहीं था, जातीय गणना था। ये गणना कराकर हम लोग ये जानते कि भाई किस वर्ग में कितना गरीबी है, आरक्षण का दायरा और बढ़ाना है या घटाना है, या और भी कुछ है। वो उस तरह का जो चीज़ें हैं जो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मैंने मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस पर मामले पर सुनवाई करके पूरा करेगा। देखिए, कोर्ट का मांगना मामला है, इसमें अब हम लोग तो उम्मीद है कि सही हो। हाँ, उम्मीद है कि पुनः फिर कोर्ट के द्वारा फिर बिहार को जातीय जनगणना करने के लिए ये दिया जाएगा। इसमें तो हाई कोर्ट जो रोक दिया है, इसमें तो आवाम के लिए दिक्कतें हैं। मतलब आपको लगता है कि सही नहीं हुआ? सही नहीं हुआ है। जातीय गणना जरूरी था। जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि जाति करते करते तो बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अरे जिस तरह से जाति धर्म के नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं, उस आधार पे जाति गणना जरूरी था। कारण कि हम लोग कैसे पता चलेगा जब हम लोग कितना है? पता चलना चाहिए। मतलब हकमारी हो रही है क्या? निश्चित हकमारी हो रही है। तो किसकी हकमारी हो रही है? अरे जातीय आधार पे मान के चलिए, जो इससे पहले जातीय गणना होने के बाद ही तो कंफर्म होगा ना जो कौन सा जाति कितनी जनसंख्या में है, उसको क्या सरकार की ओर से आरक्षण देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए, जब सरकार की बात हो रही है, युवा भी हमारे साथ है। लगता है कि सरकार जैसे किसे ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी। नहीं, आप जो युवा हैं, आप नए तरह से आए हैं, लगता है कि सरकार की जो कोशिश हुई थी उस पर एक झटका लगा है? जरूर लगा। झटका लगा है। क्या मतलब लगता है कि कास्ट सेंसस होता तो हर तरह से लोगों को विकास होता, ये काम होता, जो सरकार सोचे थी वैसा हो पाता? हाँ, होता जरूर। जी सुना है, आज पेपर में पढ़ा है। पढ़ा है। क्या लगता है कि जाति गणना जो हो रही थी उस पर रोक लगा देना सही था? नहीं, एकदम बिल्कुल सही है। कैसे सही है? क्या लगता है आपके नज़र में क्या? जैसे इससे जो है समाज में वैमनस्यता फैलेगा और ये वोट के राजनीति है कंप्लीट। इससे जनता को कोई फायदा होने वाली नहीं। राजनेता का फायदा होगा इसमें। किसको फायदा होगा? किसको फायदा? राजनेता सबको फायदा होगा। जातीय वोट के लिए कर रहा है ना? वोट के लिए कर रहा है, बस राजनीति है, एकदम वोट का राजनीति है ये। वोट का राजनीति है ना? एकदम बिल्कुल। तो वो लोग क्या करेगा इसको? मतलब जाति जनगणना करा के नेता लोग क्या करेंगे इस पर? सियासत उस जाति के खड़ा करेगा। जिस जाति में जिस जाति का वोट ज़्यादा होगा उसको खड़ा करके आज जीतेगा। और क्या करेगा? क्या करेगा? उसको प्रेफरेंस देगा उस जाति को। सबसे सही हुआ है, एकदम सही। हाईकोर्ट ने सही फैसला लिया। बिल्कुल। आपको लगता है मतलब बिहार के लिए ठीक है? कोर्ट जो है कभी गलत फैसला नहीं लेता है। कोर्ट सही किया। बिहार के हैं भाई, वैशाली जिला के हैं, महनार के। हमारा गांव चकियाज हुआ। मेरा लगता है कि नाम किशोर सिंह। एकदम बिल्कुल सही हुआ है। सर मेरे हिसाब से बिहार में और भी बहुत सारे वर्क हैं जो होना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है। खास करके बेरोजगारी को देख लीजिए। स्टूडेंट को ग्रोथ करने के लिए मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं। बिहार में उतना डेवलप नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं। अगर एम्प्लॉयमेंट को देख लीजिए। उनका तो कहना था कि अगर कास्ट सेंसस हम जो जाति आधारित गणना है वो करा लेते तो और भी योजनाएं बनती लोगों के लिए। अगर यही होता तो सर हाईकोर्ट स्टे नहीं लगाता। अगर उतना ही बढ़िया था तो हाईकोर्ट को स्टे नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा, लगता है बिहार की बात हो रही है तो बिहार में जाति गिनना, लोग जाति पूछ रहे थे किस जाति के कितने लोग हैं, एक डेटा रहता है। इकोनॉमिक भी सर्वे किया जाता था, आर्थिक आधार पर भी कौन अमीर है कौन गरीब है, ये सही हो रहा था? नहीं, अगर हम जाति की गणना कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा, क्या है, बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहती है ना। तो इसको अगर हम दोबारा से गणना करें तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें तो फिर से दोबारा से आदमी के अंदर उजागर होगी ना कि हाँ मैं इस जाति का हूँ, मैं इस जाति का। तो जो चीज़ें गवर्नमेंट एक्चुअली में ख़त्म करना चाहती है, मेरे ख्याल से वो चीज़ें फिर से दोबारा ही बननी शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम जाति की गणना करने की बात करें तो जो हिंदू में अलग अलग जातियां हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई और भी शेड्यूल कास्ट के लोग, तो जब आप उनसे उनकी जाति जाके पूछेंगे तो वो तो जो अपनी जाति को भूलना भी चाह रहा है, जाति व्यवस्था को ख़त्म भी करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल से वो फिर से वो दोबारा ही उजागर हो जाएगी। फिर से हाँ गई इस गांव में 100 ब्राह्मण है, 50 शूद्र है, तो उसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है बेनिफिट। और भी जो लोग हैं, बिहार में जाति गणना हो रही थी, सरकार करा रही थी, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, कैसे देखते हैं इसे? इसमें तो हम कुछ बता नहीं सकते। मुझे लगता है बिहार में जो जाति सरकार गिन रही थी आर्थिक आधार पर कौन कितने मजबूत हैं, गरीब हैं, फिर जाति किसकी कितनी है, तो वो सही कर रही थी। एक तरह से समझिए कि 50% सही है, 50% गलत है। सही कैसे है? सही इसलिए कि कितनी भी गरीबी है, उस गरीबी को देखा जाता है कि हाँ किसके घर मकान बना हुआ, किसी का नहीं बना हुआ। और एक दूसरे तरफ से खराब इसलिए कि सरकार देख रही है कि कौन कितने जाति का है और उसके आधार पर जाति का कितना परसेंट लोग, हाँ कितने परसेंट पर है, और उस पर जो है बहुत तरह का विवाद, कंट्रोवर्सी हो जाता है। आगे विवाद होता है, बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। कोर्ट ने जो रोक लगा दिया वो सही किया। हाँ सही किया है। अब देखिए आगे जाके क्या होता है, अभी 3 तारीख को ही पता चलेगा। 3 तारीख को ही पता चलेगा। लोगों में जागरूकता है
उन्हें जानने की इच्छा है आगे होता क्या है। तो जाति आधारित गणना जो बिहार में कराई जा रही थी सरकार के द्वारा, उस पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट से, लेकिन आम लोगों तक क्या मैसेज पहुंचा, आम लोग क्या कर रहे हैं इस पर, ये हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनवाने की कोशिश की है, बताने की, दिखाने की कोशिश की है। पटना जंक्शन पर हम मौजूद है, जहाँ पर हर ज़िले के कई राज्यों के भी लोग यहाँ आते हैं, उनसे भी हमने राय लेने की कोशिश की है। तो पब्लिक के बीच में माहौल कैसा है जाति आधारित गणना के रुकने के बाद, हमने आपको दिखाया है इस वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। ऐसे ही अन्य मुद्दों पर भी हम जनता की राय आप तक पहुँचाते रहेंगे। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।